हेलो सिनेमा लवर्स, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स में अगर कोई ऐसा विलन है जो सिर्फ दुनिया पर राज नहीं करना चाहता बल्कि गॉड्स को भी चुनौती देने की हिम्मत रखता है, तो उसका नाम है डॉक्टर डूम। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक साइंस है और सबसे मिस्टीरियस मैजिक भी। आयरन मैन जैसा दिमाग है और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा मैजिकल पावर। एक ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है। आखिरकार डॉक्टर डूम है कौन, वो कहाँ से आया, उसकी इतनी सारी पावर्स कहाँ से आई और आखिरकार एक ऐसा इंसान मार्वल का सबसे खतरनाक विलन कैसे बन गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन है डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम और विक्टर का जन्म लातवेरिया नामक एक यूरोप देश में हुआ था। अब इसे कोई सर्च मत करना क्योंकि ये मार्वल कॉमिक्स में एक फिक्शनल कंट्री है। इसका बचपन बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इसके पिता डॉक्टर थे और माँ इसकी एक शक्तिशाली जादूगर थी। इसकी माँ की मौत के बाद, तो इसकी माँ की मौत कैसे हुई थी, तो जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ के सभी लोग मिलकर आते हैं और एक दिन इसकी माँ को मार देते हैं और बोलते हैं कि ये काला जादू कर रही है हमारे शहर पर, हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रही है। तो मिलकर इन्हीं लोगों के सामने जो है उसकी माँ को मार दिया जाता है। इसके बाद विक्टर ठान लेता है कि वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि मौत और उसकी किस्मत तक को भी चुनौती दे दे। यहीं से शुरू होती है असली डॉक्टर डूम बनने की कहानी। विक्टर बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसे विज्ञान और मशीनों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। बाद में वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड्स से होती है, यानी कि आने वाले टाइम में यही आदमी बनने वाला है मिस्टर फैंटास्टिक, जिसने आपने देखा होगा फैंटास्टिक 4 मूवी में। तो विक्टर एक ऐसी मशीन बना रहा है जिससे वह दूसरी दुनिया से संपर्क कर सके। रीड ने उसे चेतावनी भी दी है कि मिशन में गलती है, लेकिन विक्टर उसकी बात को नहीं मानता। रीड भी काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, तो वो जो कहता है वो काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही कहता है, पर विक्टर उसकी बात को नहीं मानता। एक्सपेरिमेंट के दौरान मशीन में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और विक्टर का चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है, बहुत ज़्यादा जल जाता है। इस हादसे के बाद उसने दुनिया से बहुत दूरी बना ली, अकेला रहता था और एक अकेले कमरे में बंद रह के रहता था। कई बार तो वो यहाँ से निकलकर हिमालय की ओर भी चला गया, जहाँ उसे कुछ रहस्यमयी साधु ने देखा और उसे अपने पास रखा और उसे कुछ जादुई विद्या भी सिखाई। वहीं उसने अपना मशहूर धातु का कवच, जो उसका मास्क है, वो उसको मिलता है और उसी दिन उसका जन्म होता है डॉक्टर डूम का। डॉक्टर डूम के पास कोई प्राकृतिक सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक बुद्धि और उसकी तकनीक उससे लगभग किसी से भी न हारे ऐसा बना देती है। आसमान में उड़ सकता है, बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट कर सकता है, मिसाइलों और गोलियों का सामना भी कर सकता है और बहुत सारे आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। रोबोट्स और डूम बोट्स की भी पूरी सेना को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यही उसकी पूरी ताकत नहीं है। डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में भी गिना जाता है। उसे प्राचीन जादू, डार्क मैजिक और रहस्यमयी शक्तियों का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि उसके पास विज्ञान और जादू इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इन्हीं दोनों से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। साथ ही साथ फैंटास्टिक फोर से उसकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी दुश्मनी फैंटास्टिक फोर से है, खास करके रीड रिचर्ड्स से। विक्टर मानता है कि रीड ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। यही नफरत धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वह बार बार फैंटास्टिक फोर को खत्म करने की कोशिश करता रहता है। कॉमिक्स की बात की जाए तो डॉक्टर डूम कई बार एवेंजर्स, एक्समैन, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और मार्वल के लगभग हर बड़े सुपर हीरो से लड़ चुका है। कई कहानियों में उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और कुछ कहानियों में तो उसने गॉड्स की शक्तियों को भी हासिल कर लिया था। मार्वल कॉमिक्स की सबसे चर्चित कहानी जो है वो है सीक्रेट वॉर्स, जो कि डूम्सडे के बाद ही आने वाली है, तो इस बारे में भी थोड़ा जानते हैं। मार्वल कॉमिक्स की सबसे फेमस स्टोरी लाइन जो है वो है सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की शक्तियों को हासिल कर लिया। इसके बाद वो गॉड एम्परर डूम बन गया। उसने पूरी रियलिटी को ही अपने अनुसार बदल दिया और एक नई दुनिया बना दी, जहाँ पर हर कोई उसका नियम फॉलो करता है, उसके नियम के अनुसार चलता है। यही वजह है कि बहुत से लोग उसे मार्वल का सबसे पावरफुल विलन मानते हैं। और अब डॉक्टर डूम की एंट्री एमसीयू में होने जा रही है और फैंस की काफ़ी उम्मीदें हाई हो चुकी हैं। अगर मार्वल स्टूडियोज इस किरदार को कॉमिक्स की तरह दिखाता है तो डॉक्टर डूम आने वाले कई वर्षों में एमसीयू का सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आएगा। उसकी कहानी सिर्फ एक विलन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो मानता है कि दुनिया को बचाने का सही तरीका सिर्फ उसके पास है। तो डॉक्टर डूम सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जादूगर है, मैजिकल पावर है उसके पास और बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी हार नहीं मानता और यही वजह है कि आज भी मार्वल के सबसे महान और सबसे डरावने विलन में अगर डॉक्टर डूम देखा जाए तो सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर डूम का ये कौन सा रूप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्लासिकल डॉक्टर डूम या फिर गॉड एम्परर डूम? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही मार्वल, डीसी और सुपर हीरो फिल्मों की शानदार जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल मूवीज़ वानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।